मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस में हम गुरु वंदना से प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र तथा नर रूप में श्री हरि है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुर पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरसि अनुरागा। हमें मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरज परिवारु। मैं गुरु महाराज जी के चरणों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रस से पूर्ण है और वह अमर मूल संजीवनी जड़ी को सुंदर चूड़ है और जो संपूर्ण भवरोगों के लिए परिवारों का नाश करने वाला है। सुकृत समतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गणवश करनी। वरज पुण्य मान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टे ही मोती। दलन मोहतम सो प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवे जासु। गुरु महाराज के चरणों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। जिसके हृदय में आ जाती है उसके बड़े भाग्य हैं। उदरे विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवरजनी की। सूझहि राम चरित मने मान की, गुपत प्रकट जय जो जय खानिक। उनके हृदय में आती हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम जी के चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां भी जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतिक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतिक ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नैन अमी दृग दोष विमंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, बरनो राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अंजन में विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीश्वर चरना,
मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहो प्रणाम समेत सुहानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित चरित को पासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सह दुख परिचित दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्त जय सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरि हरे कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटवे सासी अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वो संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलोकित तीरथ राजू, देव सद्य फल प्रगट प्रभावु। वह तीर्थ राज अलौकिक और अक्षणीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझाए जने मुदित मन, मंजय अति अनुराग, लही चार फल अछत धनु, साधु समाज प्रयाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव को प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखौ तत्काला, काक होए पिक बकए मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगत में माने गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है, कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना,
जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन कितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति बलाई, जब जे जतन जहां जे पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोको वेदन आने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के ईश्वर से लोहा सुहावना हो जाता है और सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो में सन कह जातिन कैसे, साक बन के मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का ही वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह को नहीं कह सकते हैं। बंदो संत समाज चिति, हिति अनिति नहीं कोई। अंजले गत सो सुमन जिमें, सब सुगंध कर दे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और नहीं कोई शत्रु है। जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।